सरकार चलाने के लिए कोई भी कड़वा घूंट पीना है, सत्ता की मलाई खानी है, पब्लिक जो है, बिहार की जनता जो है वो बाहर में जाए। यादवों के बारे में कहा जाता है कि कोई सामने से लड़के उसको हरा नहीं सकता है, लेकिन उसके अंदर घुस के उसका नाश करता है। तो ओबीसी एनेक्स्टर 1 वाले को तो नौकरी ही नहीं मिलेगा इसमें। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। दरभंगा से हमारे साथ आरजेडी के सैनिक प्रकोष्ठ के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष रजनीश कुमार जुड़े हुए। रजनीश जी से बात करेंगे। इन दिनों जिस प्रकार से शिक्षा नीति को लेकर के बहस हो गई है, चर्चा चल रही है, जिस प्रकार से बिहार सरकार ने यह आदेश दिया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर क्यों अपने बयानों से रहते हैं चर्चा में, विवादों में। रजनीश जी, क्या बिहार जो ज्ञान की धरती कही जाती है, प्रतिभा की धरती कही जाती है, आज से नहीं, आप अगर पहले का इतिहास उठाकर देखेंगे तो यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोग आते थे। क्या यहाँ पर ज्ञान की कमी हो गई है कि दूसरे राज्य के लोग यहाँ पर आएंगे शिक्षक की नौकरी के लिए? नहीं, ये जो बात हुआ है कि डोमिसाइल नीति पॉलिसी को खत्म कर दिया गया है, ये हम लोग पहली बार सुन रहे हैं कि कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। कैंडिडेट नहीं मिल रहा है साइंस और मैथमेटिक्स में। यह बात तो एकदम से अनएक्सेप्टेबल लग रहा है। न हम लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, न स्टूडेंट एक्सेप्ट कर पा रहा है, न गार्जियन एक्सेप्ट कर पा रहा है। मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि ये जो आज के दिन जो आईआईटी और मेडिकल की कोचिंग चल रही है, इसमें मैक्सिमम टीचर बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं जो मैथमेटिक्स, साइंस और बायोलॉजी पढ़ाते हैं जी। तो इसलिए यह बात कहना कि कैंडिडेट नहीं है तो डोमिसाइल पॉलिसी खत्म कर दिया गया है, यह बात तो माने किसी के गले नहीं उतर रहा। दूसरा बात है कि इंग्लिश में हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं कि अंग्रेजी में हो सकता है कि कैंडिडेट नहीं मिल रहा हो। आज जो देश में लेवल है इंग्लिश की, तो एक सिलेक्टिव डोमिसाइल पॉलिसी खत्म करना चाहिए था कि इंग्लिश में डोमिसाइल नहीं चाहिए। नहीं, इंग्लिश कैसे आप कर रहे हैं सर? कैसे आप इंग्लिश कर रहे हैं? आप देखिए, पूरे देश में आप घूम करके देखिए, विदेशों तक में बिहारियों का डंका बज रहा है। सबसे प्रतिष्ठित जो एग्जाम है, देश स्तर का एग्जाम है, यूपीएससी, उसमें अगर कोई क्वालिफाई करता है तो बिहारी है। फिर इंग्लिश कहां से समस्या आ रही? नहीं, इंग्लिश में समस्या मैं इसलिए कह रहा हूं कि दो प्रॉब्लम है इंग्लिश को लेकर। एक है स्पीकिंग इंग्लिश, तो जो बिहार में जनरली लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्कूल में स्पीकिंग हो नहीं पाती है, तो हो सकता है वो उसके लिए नहीं हो। दूसरा, जो लोग क्वालिफाइड लोग हैं तो वो यह टीचर की नौकरी करने नहीं आना चाहेंगे। मेन बात ये है। तो इसलिए मैं एक कह रहा था कि हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी एक डेटा चाहिए कि कितना वैकेंसी था और कितना सीट खाली रह गया। क्योंकि अगर हम इस डोमिसाइल पॉलिसी को खत्म कर देते हैं तो जो 2 लाख कैंडिडेट है, खास के जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, रिजर्वेशन जो एससी एसटी ओबीसी का, बिहार के एससी कैंडिडेट को जो दिल्ली से आ जाएगा, जो साउथ इंडिया से आ जाएगा, उसके सामने तो बिहार वाले का स्कोर नलीफाइड हो जाएगा। तो यह तो इनडायरेक्टली रिजर्वेशन को भी निगेट कर देगा। एक तरफ से हमारे पास जॉब नहीं है, जो थोड़ा मोड़ा जॉब मिला, जिससे कि समाजवाद के थ्रू सबको जॉब मिलता है, सभी माने जो जाति आधार पर जो रिजर्वेशन है। लेकिन इसमें क्या होगा, ये तो किसी को कुछ मिलेगा ही नहीं। तो जो बेसिक अवधारणा है, अब 2 लाख सीट अगर 1 लाख भी बाहरी लोग ले जाएंगे तो ये तो पूरी की पूरी पॉलिसी ऐसा है। आपने दूसरे राज्यों की जो नीति है, डोमिसाइल नीति, इसका अध्ययन किया है? हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आपको जानकारी है फिर भी शायद हम आपको बताएं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि आप यूपी में भी अगर आ जाते हैं, हम बगल के राज्य कैसे उदाहरण देंगे, तो यूपी में जो 5 साल से कम का वहां का नागरिक है, यानी कि जो 5 साल से कम रह रहा हो, वहां का निवासी हो, वही अप्लाई कर सकता है। आपके बगल में झारखंड में देखिए कि प्राइमरी स्टेट का कोई वैकेंसी नहीं है बाहर के लोगों के लिए। अपर क्लासेज में भी है तो कुछ परसेंटेज है, 10% के आसपास। वैसे में बिहार में जहां बेरोजगारी चरम पर है, पलायन चरम पर है, ऐसी नीति लाना कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ मजाक करना, खिलवाड़ करना। बच्चों के भविष्य के साथ ही नहीं, हमारी पार्टी के भी इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि इस पर पार्टी में एक डिस्कशन होना चाहिए था ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। यह गलत पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया है। मैं साफ कह रहा हूं, ये आरजेडी की पॉलिसी ही नहीं है। हम लोग को तो लग रहा है कि पार्टी में कोई लोग घुस गया है। यह तो पूरा का पूरा जेडीयू का एजेंडा है, तो जेडीयू अपना एजेंडा चला रही है।
जिससे कि आरजेडी को मेजर लॉस होगा। हम लोग को शुरू से ही था कि हम जब आएगा पार्टी पावर में तो डोमिसाइल पॉलिसी होगी। पूरे देश में कहीं नहीं है जो टीचर रिक्रूटमेंट में किया जा रहा है। एक तो इनडायरेक्टली सारे बच्चे इसके अगेंस्ट है, तो पार्टी को ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे इस पर फीडबैक लेना चाहिए। और आरजेडी में सब दिन से लोकतंत्र रहा, और कोई बात गलत है तो आप इवन लालू जी के सामने कह सकते हैं। और फीडबैक के बेसिस पे जब तेजस्वी जी विदेश से लौट रहे हैं तो इसको रिवर्स बैक होना चाहिए। दूसरा हम लोग का था ये जो ताड़ी दारू का चक्कर चल रहा है, एक मिनट थोड़ा, दूसरा हम लोग का था कि ये डोमिसाइल पॉलिसी हमारा रहेगा। दूसरा था कि ये ताड़ी दारू वाला जो चक्कर है उसको हम बंद खत्म करेंगे। अब इसके कारण बहुत सारा दलित समुदाय हम लोगों से नाराज है। तो ये जो सरकार में जो चल रहा है, मुझे लग रहा है आरजेडी का कोई बात चल ही नहीं रहा। बाबू सुधाकर सिंह ने करप्ट अफसर को निकालने के लिए कहा तो उनका रिजाइन करवाना पड़ा। तो ये पूरा का पूरा जेडीयू अपना एजेंडा चला रहा है और हम लोग का कोई एजेंडा चल ही नहीं रहा। सुधाकर सिंह के मामले में लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। अब जान ही रहे, अब सरकार चलाना है तो सरकार चलाने के लिए कॉम्प्रोमाइज हुआ तो मिनिस्टर के लिए कॉम्प्रोमाइज हो गया, लेकिन इसमें तो मास वोट बैंक के लिए कॉम्प्रोमाइज होगा क्योंकि सारे स्टूडेंट इसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। रजनीश जी, तब आपकी बातों का यही अर्थ निकल रहा है ना कि सरकार चलाने के लिए कोई भी कड़वा घूंट पीना है, सत्ता की मलाई खानी है, पब्लिक जो है बिहार की जनता जो है वो बाहर में जाए। नहीं, सत्ता की मलाई खाने वाली कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। हम लोग को आरजेडी को हम लोग को अपना एजेंडा प्रेस करना चाहिए जो जनता के हित में है। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, हमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र, एक मिनट, हमें एक एग्जांपल दे रहा हूं, हम लोग को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से लेना चाहिए एक लेसन। जैसे आपने देखा था यूक्रेन वार हुआ तो पूरा दुनिया में तेल क्राइसिस था, नेपाल लंका इस सब में कितना क्या हुआ जानते ही हैं। इंडिया में भी 150 रुपया पेट्रोल होता, लेकिन पूरे दुनिया के प्रेशर को धता बताते हुए उन्होंने कैसे फैसला लिया और रूस से तेल खरीदा, और उसके कारण बहुत सारा इंटरनेशनल प्रेशर हुआ इंडिया पे। तो इसी तरह से हमारा पार्टी लीडरशिप को भी, और मैं आरजेडी के कार्यकर्ता को कहना चाह रहा हूं कि आरजेडी को जीवित रखे हुए इसका कार्यकर्ता, जब लालू जी जेल गए थे तो लोग कह रहे थे आरजेडी सड़ गया, लेकिन हम लोग कहते थे कि वोट तो नहीं सड़ गया। कार्यकर्ता ही होते हैं रजनीश जी, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। नहीं, लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ता ने एकदम से आयरन स्टैंड लिया है। तो कार्यकर्ता ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट से, प्रकोष्ठ से, सभी लेवल से फीडबैक प्रदेश अध्यक्ष के पास जाना चाहिए कि यह डोमिसाइल पॉलिसी गलत है और हमारे वोट बैंक को अफेक्ट कर रहा है, और माने गलत है तो होगा ही अफेक्टेड। हम किस मुंह से, खासकर अभी जमाना बदल गया, लोग कार्टून निंजा और डोरेमोहन देख रहे हैं, चाचा चौधरी और महाबली साका वाला टाइम नहीं है। न माना जाए कि 90 से 2005 में जो बिहार में शिक्षा की दुर्गति हुई, विद्यालयों में गाय भैंसे चरा करती थी, स्टूडेंट गायब रहते थे, उसी का असर है कि 15 साल जो एकदम साफ शिक्षा दोस्त रहा, कोई बच्चा ढंग से पढ़ लिख नहीं पाया। लालू प्रसाद यादव के खुद के बच्चे नहीं पढ़ पाए। नहीं, वो 15 साल आप कह रहे हैं, अभी जो 17 ईयर से जो ये सरकार चल रही है तो ये यंग जनरेशन तो रेडी होना चाहिए। ये एक किसी कोई अफसर घुसा हुआ है। और एक बात मैं छोटा सा कहना चाह रहा हूं, लोगों को खराब लगेगा, यादवों के बारे में कहा जाता है कि कोई सामने से लड़के उसको हरा नहीं सकता है, लेकिन उसके अंदर घुस के उसका नाश करता है। पार्टी में कोई घुस गया है जो एंटी पार्टी पॉलिसी बनवा रहा है। नहीं तो देखिए, पुल वाले मामले में भी हुआ कि हम लोग चुप रह गए, नहीं तो आज तक अफसर और एसपी सिंगला को जेल भेज देना चाहिए था। फिर ये डोमिसाइल पॉलिसी आ रही है, ताड़ी दारू को खुलवा देना था। जितना दलित समुदाय है सब नाराज बैठा पड़ा है। तो कोई पार्टी में घुस के पार्टी के पॉलिसी, हम लोग का एक एजेंडा नहीं चल रहा है, सारा जेडीयू का एजेंडा चल रहा है। लेकिन तो वोट बैंक लॉस होगा ही। शिक्षा मंत्री ने हम सरकार में रहे, लेकिन है ना, उन्होंने भी बयान दिया कि साइंस के स्टूडेंट नहीं मिल रहे, यहाँ प्रतिभा की कमी है इसलिए हमको बाहर से लाना पड़ रहा है। आप अपने शिक्षा मंत्री पर तो लगाम लगा सकते हैं। अब देखिए, मिनिस्टर का तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कैबिनेट ने फैसला लिया है तो मिनिस्टर तो डिफेंड करेगा ही, लेकिन कार्यकर्ता पे ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है। तो एज ए कार्यकर्ता, एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं पार्टी को एक फीडबैक दे रहा हूं। पार्टी इस बारे में एक सर्वे कर ले, ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट से, सारे लेवल से कार्यकर्ताओं का फीडबैक ले कि यंग जनरेशन क्या चाह रहा है। पवन वर्मा ने एक किताब लिखा है इंडियन मिडिल क्लास। तो जो यंगस्टर्स हैं उनको जॉब चाहिए, उनको हम कुछ उल्टा सीधा कहानी पढ़ाएंगे
वो गाली देगा वोटिंग के समय में। तो ये आप तो मान रहे इस हैं पॉलिसी ना को कि रिवर्स इस करना चाहिए सरकार सरकार। में, बिहार में महागठबंधन की सरकार में आप लोग की इन द सेंस की आरजेडी की नहीं चल रही है, ये चीज आप मान रहे हैं? आरजेडी की चल रही है, लेकिन हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो कार्यक्रम है, हम उसको लागू नहीं कर पा रहे। हम चाह रहे लालू जी तो सर स्टाइल में नहीं चल पा सरकार। रही है ना। अब जो आप बात ऐसे हम कान में पकड़ पब्लिक को कैसे कहे पकड़ना हैं सीधा वो करिए हो। कि नहीं चल पा रही है, नहीं चल पा रही है आपकी। नीतीश कुमार अब के आगे मैंने जो आपकी नहीं चल पा आउटकम रही है, तो उसमें लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि सम ओल्ड फॉक्स आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट हु इज मेकिंग इनोसेंट लैम्ब फूल। दिस जेडीयू में और अफसर में दे आर सम ओल्ड फॉक्स आर सिटिंग, जो हमारे पार्टी लीडरशिप को दे आर ट्राइंग टू मेक अस फूल। क्योंकि जो भी डिसीजन हो रहा है दैट इज कॉजिंग द ह्यूज लॉस ऑफ फेस फॉर अस। तो हमारा वोट ही जो गुडविल तेजस्वी जी ने अर्जित किया है, दैट गुडविल विल बी लॉस्ट। तो फिर माने ये अच्छा तो नहीं हो रहा है। तो जो पब्लिक के इंटरेस्ट में हमें वो फैसला लेना चाहिए है कि तेजस्वी यादव ने सत्ता की जल्दबाजी के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हाथ मिला लिया। आपकी बातों से और क्लियर हो गया कि शिक्षा के मामले में भी जानते हुए, सब जानते हुए, डोमिसाइल नीति में आरजेडी सत्ता के लिए मरम्मत किए हुए है, नीतीश कुमार के सामने घुटनों पर आ गई। घुटनों पर नहीं आई है, लेकिन हम लोग को इस पॉलिसी का विरोध, ये आरजेडी की पॉलिसी थी ही नहीं, ये नया पॉलिसी है, ये जेडीयू ने लाया है कहीं से, या कोई अफसर है जो गलत उल्टा सीधा बात पढ़ा रहा है। क्योंकि आप देखिए 2 लाख टीचर में 50% सीट रिजर्व कैटेगरी में जाना चाहिए, पता चला 1 लाख लोग बाहर के आ गए। तो बिहार के रिजर्व लोग जो 1 लाख रिजर्व कैटेगरी के लोग को नौकरी मिलती है, अब उसमें तो 25-30 हजार मिलेगा। एससी को और मुझे तो लगता है ओबीसी एनेक्स्टर 1 वाले को तो नौकरी ही नहीं मिलेगा इसमें। तो ये क्या हुआ, इससे हमें क्या लाभ हुआ? रजनीश जी, साफ शब्दों में बात किया जाए तो इस नीति की आप लोग इसके खिलाफ हैं? यस, पूरी तरह से आरजेडी का कार्यकर्ता इसके खिलाफ है, स्टूडेंट इसके खिलाफ है। और हम अपने पार्टी लीडर तेजस्वी जी आ रहे विदेश से लौट के, तो उनको क्या बोले? नेता कब इसके खिलाफ होंगे सर? प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। नेता कब खिलाफ होंगे इसके? आपने कहा जनता खिलाफ है, छात्र खिलाफ है, नेता कब खिलाफ होंगे? आरजेडी के नेता से मेरा तात्पर्य है। हाँ, तो आरजेडी के लीडरशिप, आरजेडी में लोकतंत्र रहा है सब दिन से, तो आरजेडी के लीडर को भी हम लोग की बात सुननी चाहिए। और इस मामले में जो पार्टी के बुजुर्ग लोग हैं, बाबू जगदानंद सिंह, श्रीमान शिवानंद तिवारी, मनोज झा, ये लोग जो हैं इंटेलेक्चुअल सेल, इनको पार्टी लीडरशिप को अप्राइज करना चाहिए कि ये बात, और नहीं तो पार्टी एक सर्वे करा ले कि मेरी बात गलत है या सही है। चलिए सर और इस पर कार्रवाई करें। मेरा आखिरी सवाल है रजनीश जी आपसे, कि जब आप कह रहे हैं कि जनता इसके खिलाफ है और आरजेडी इसको मान करके चल रही है, तो वैसे में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे पारित कर दिया, कैबिनेट से पास हो गया, तो क्यों नहीं इसके विरोध में आपके शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया? जनता में एक संदेश जाता कि आरजेडी सरकार में रहने के बावजूद भी छात्र हित के लिए, छात्र मुद्दे पर उनके साथ है। हाँ, पार्टी के छात्र राजद को इस मामले में माने मीटिंग करके, डिस्कस करके पार्टी लीडरशिप को बताना चाहिए कि क्या ग्राउंड रियलिटीज है। लीडरशिप को पता तो चलना चाहिए, क्योंकि बीच में अफसर और कुछ लोग मिलके गोलमाल कर रहे हैं, जिससे कि पार्टी को लॉस हो रहा है। माना जाए कि हम लोग गलत बात तो डिफेंड नहीं कर सकते। तेजस्वी के आने के बाद कुछ इस पर एक्शन हो सकता है? होना तो चाहिए, होना तो चाहिए। ये डोमिसाइल पॉलिसी खत्म होना चाहिए। जी धन्यवाद सर। एक हमारे साथ आरजेडी के सैनिक प्रकोष्ठ के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष रजनीश जी, जो डोमिसाइल नीति के खिलाफ में है। साफ इनका कहना है कि आरजेडी छात्रों के साथ, बिहार के नागरिकों के हित के साथ उनके साथ खड़ी है। अंग्रेजी में वो दे दे, इंग्लिश में मैं एग्री कर रहा हूँ, अगर मलयाली आ जाए तो ठीक है। कोई वैसा व्यक्ति घुस गया है जो इस प्रकार के कानून पारित किया है, हालांकि कैबिनेट से पास हो गया है, और तेजस्वी यादव के आने के बाद निश्चित तौर पर इस पर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इससे एक बात और जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं आरजेडी में, जदयू में कुछ आपसी अंडरस्टैंडिंग की कमी है। इन मुद्दों पर आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।